अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। मैं हूँ रुखसाना खान। हिचकोले खाती मईशत, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बार बार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम की सारी ज़िम्मेदारी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल पर डाली जा रही है। क्या नए इंतख़ाबात में मुआशी मसाइल का हल है? आइए जानते हैं अवाम से। देखें, बेसिकली मेरे ख़्याल में तो अभी इस वक्त पे जो मुल्क के इकॉनमी के जो सूरत हाल चल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि हमें जो है थोड़ा सा इसमें डिले करना चाहिए। जैसे कि आपको अभी करंट सिचुएशन मुल्क की पता होगी कि मुल्क की इकॉनमी किस साइड पे जा रही है और किस साइड पे नहीं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। जहाँ तक नए इंतखाबात का ताल्लुक़ है, देखें इस वक्त जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है, जो अनसर्टेनिटी है, आप इसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो तब ही इकॉनमी आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। जो मुल्क के अंदर क्यास है वो सियासी क्यास है, लेकिन उसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी इकॉनमी के ऊपर। ज़ाहिर है जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी, पंजाब की असम्बली टूट जाएगी, कौमी असम्बली से आपकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बाहर निकल चुकी है, और फिर जब KPK की असम्बली भी टूट जाएगी तो उस वक्त आम इंतखाबात तो नागुज़ीर हो जाएंगे। और फिर आप अगर इसको काउंटर करना चाहते हैं तो जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उस वक्त तक इकॉनमी मेल्ट डाउन होती रहेगी और हालात मज़ीद ख़राब होते रहेंगे। तो इस तनाज़र में तो ये बात समझ आती है कि अगर इस मुल्क के अंदर जब तक अमन नहीं होगा, सियासी तौर पर ये जो अदम इस्तेकाम है, जो कशीदगी है, ये ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। एक्चुअली इस वक्त जो हमारे हालात कंट्री के चल रहे हैं उसके हमारे पास तो फ़िलहाल इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग इलेक्शंस करवा सकें फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इलेक्शन से कंट्री पहले ही बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है। मेरे ख़्याल में फ़िलहाल इलेक्शन से पहले तो इन्हें इकॉनमी स्टेबल करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसके बाद फिर देख लें। अपने मफादात को छोड़ के सब पार्टीज़ के हमें आने दो, हमें आने दो, इससे बेहतर यही है कि लोग जो है पहले सबको मिल के, जो हो नहीं सकता वैसे मुल्क की इकॉनमी को पहले स्टेबल कर लें ये लोग, क्योंकि मुल्क पहले ही डिफ़ॉल्ट होने वाला है। वो होने के बाद फिर इलेक्शंस भी हो जाएंगे, बाहर तोड़ रहे हैं इलेक्शंस। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे। फ़र्ज़ कह रहे हैं अगर हो भी जाते हैं सियासत जो हैं, ये इंतखाबात होते भी हैं, तो क्या गारंटी है कि इसके बाद फिर ये हुल्लड़बाजी नहीं होगी, ये एक दूसरे की जो हैं वो एक दूसरे को जलील नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई फ़र्ज़ करें, पहले भी ऐसे होता है कि एक जमात जो हार जाती है वो कहती है जी इंतखाबात गलत हो गए हैं। यहाँ तो बैठ के जो है पहले तो इस्लाहात करें इस तरीके की कि दोनों घर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें और एक घर अपनी जो है वो अगर वो जीत जाता है तो वो उसको तस्लीम करे। मेरा ख्याल है पहले इस्लाहात अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि न्यूट्रल जो हैं वो अपना हक जो हैं वो किरदार अदा करें और इंतखाबात हों। तो उसके बाद ये नहीं कि फिर अपनी जो है वो जो हुकूमत बैठी है उसको उतारने की जो है अपोजिशन कोशिश शुरू कर दे, ना कि उसकी मदद करे और मुल्क जो है वो एक अच्छी डगर पे लेके जाएं ताकि गरीब आवाम जो पीस रही है बेचारी उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो हो सके। नाज़रीन, ये तो जाना आपने अवाम का रद्द-ए-अमल। अवाम का यही कहना था कि मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठ कर इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें, ना कि फ़ौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए। कैमरा टीम के साथ रुखसाना खान, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।